औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट था 8, और इसमें मैं 8.1, 2 और 3 करवा चुका हूँ। तो आज हम इंशाअल्लाह करेंगे 8.1। तो इसमें जो है पहले ही वो कहता है फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ दी फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट ही करना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, वो हमने यूज़ करना है। यहाँ पे अगर देखें कि बी प्लस सी और बी प्लस सी यानी दोनों सेम ही रकमें हैं। तो इसको आपने खुद स्केयर बना लेना है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है जी। तो बी प्लस सी और बी प्लस सी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप गौर करें कि कहीं पे अगर एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स के साथ हो रहा हो, तो इसको हम यहाँ पे भी ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसको हम एक्स का स्केल लिख सकते होते हैं, ठीक है। इसी तरह समझ लें कि ये जो है रकमें, ये हमारा एक्स है और ये भी एक्स है, यानी सेम है रकमें। यहाँ पे बी प्लस सी और यहाँ पे बी प्लस सी है। तो इसको आप क्या करेंगे, बी प्लस सी एक दफ़ा यहाँ पे ये जो कोमा है ये हमारा मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे यूज़ होगा। प्रोडक्ट मीन होता है मल्टीप्लाई करना ही है। तो इसके बाद आप बी प्लस सी यानी समझ लें ये पूरी रकम हमारे पास एक्स एक है और दूसरा यहाँ पे ये भी पूरी रकम यहाँ एक्स दूसरा है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसको स्केयर लिख सकते होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लिख कर इसके ऊपर जो है स्केयर डाल देंगे, ठीक है। अब ये एक स्केयर बन गया है, यानी एक फार्मूला बन गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि आप लोगों को पता होगा कि ए प्लस बी अगर हो और इसके ऊपर होल स्केयर हो, तो इसको हम अगर ओपन करें तो ए का स्केयर प्लस 2ab और प्लस बी का स्केयर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते होते हैं। तो सेम इसी तरह जो है ये एक फार्मूला बन गया है। तो इसको मैं फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करूँगा, यानी अगर मैं यहाँ पे एक लिखूँ, वैसे आप चलें यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका जो कंप्लीट फार्मूला होता है, अगर मैं ए प्लस बी और इसका स्केयर हो, ये जो क्वेश्चन है ये बाद में नीचे मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म इसका स्केयर, आगे प्लस फार्मूले का यहाँ पे 2 होता है और आगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म और यहाँ पे सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, ठीक है जी, इसका स्केयर। तो ये फार्मूला होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी फर्स्ट टर्म है, अब यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यहाँ पे डी जी कोई भी रकम हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हिंसे भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो हमारा जो फार्मूला है उसको ओपन करने का यही तरीका होता है कि जो यहाँ पे जो भी फर्स्ट टर्म है उसका हमने क्या लेना है, स्केयर। और ये फार्मूले वाला ये जो 2 है ये यहीं पे रहेगा, ये फार्मूले का 2 होता है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है फिर, और फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना, यानी ये फर्स्ट टर्म ए हो जाएगी, यहाँ पे बी हो जाएगी, ठीक है। आगे सेकंड टर्म का स्केयर, तो सेकंड टर्म यहाँ पे जो दूसरी टर्म होगी वो सेकंड टर्म होगी, ठीक है, उसका स्केयर। तो अब हम इसी के मुताबिक ये जो हमारा क्वेश्चन है बुक में उसने जो दिया हुआ है, इसको मैंने यहाँ तक सोल्व किया था कि बी प्लस सी, ठीक है। अब इसको मैं नीचे यहाँ पे करने लगा हूँ सोल्व। तो
फर्स्ट टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे बी है, तो इसका मैंने क्या लिखना है, स्केयर। ठीक है, फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे 2 होना चाहिए, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म और यहाँ पे सेकंड टर्म, और आगे प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। ठीक हो गया जी। अब फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गई बी का स्केयर, आगे फार्मूले का 2 है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखें तो बी है, तो मैंने बी लिखा। आगे सेकंड टर्म, यहाँ पे क्या आती है, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म मेरे पास है सी, तो मैंने सी लिख दिया। आगे जो है सेकंड टर्म का स्केयर, तो सेकंड टर्म मेरे पास यहाँ पे सी है, तो उसका स्केयर। ठीक हो गया जी। अब आपने इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर देना है, ये हो जाएगा बी का स्केयर प्लस 2, और बी को जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे का वैसा आ जाएगा बी सी, और प्लस ये जब इसका स्केयर लिया जाए तो ये हो जाएगा सी का स्केयर। तो यही हमारा आंसर था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन अब 2 पार्ट है इसका सॉल्यूशन। आपने इसको भी क्या करना है, अब ये समझ लें, ये पूरी हमारे पास जो जो रकम है, ये हमारे पास ए है, और ये हमारे पास जो है सॉरी, ये ए प्लस 7 हमारे पास एक्स है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, और ये भी हमारे पास क्या है, एक्स। तो आप इसको ए प्लस 7 और ए प्लस 7 एक बार फिर हमने लिखा, और इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस 7 और इसका स्केयर। ठीक है जी। अब आपने इसको फार्मूले के मुताबिक आपने इसको ओपन कर लेना है, ए प्लस बी और इसका स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab और प्लस बी का स्केयर। अब यहाँ पे ए का स्केयर है, तो ए इसका स्केयर प्लस ये 2 फार्मूले का, यहाँ पे ए आना है, यहाँ पे जो है सेकंड टर्म यानी बी, और यहाँ पे सेकंड टर्म का स्केयर। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म जो है वो 7 है, तो वो हम लिखेंगे, और सेकंड टर्म का स्केयर है, तो यहाँ पे सेकंड टर्म 7 है। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा ए का स्केयर, जब इसमें इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा आगे प्लस, अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 7 2 ज़ार 14, और ए वैसे का यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 14 ए हो जाएगा। आगे प्लस 7 का स्केयर है, इसका मतलब होता है कि 7 को उतने टाइम ही मल्टीप्लाई जितना ऊपर लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 49 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर था जी, हमारा पार्ट 3। इसको भी आपने ऐसे ही यहाँ पे l प्लस 7 और l प्लस 7, ठीक है, कोमे को आपने ख़त्म कर लिया। अब इसके बाद आपने ये एक फार्मूला बन गया l प्लस 7, और इसको स्केयर आप लिख सकते हो, जैसे मैंने पीछे बताया है x अगर सेम वैल्यू हो, इसको आप x का स्केयर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये फार्मूले के मुताबिक आप इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे होती है फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म, और फिर यहाँ पे सेकंड टर्म, यानी ये जो पहली रकम है ये फर्स्ट टर्म होती है, ये दूसरी होती है, आगे प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। अब इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एल का स्केयर हो जाएगा प्लस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 7 2 ज़ार 14, और ये एल ऐसे का, और यहाँ पे प्लस 49, यानी 7 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 49 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। पी प्लस क्यू, आपने कोमा ख़त्म कर दिया यहाँ पे, पी प्लस क्यू। ठीक है जी। अब इसको आप पी प्लस क्यू और पी प्लस क्यू इसका स्केयर लिख सकते हैं आप। ठीक है जी। अब इसको आप फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट टर्म का स्केयर ओपन कर लेंगे,
+2 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म और यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट टर्म p है और सेकंड q और सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको आप जब सिंपलीफाई करेंगे तो p का स्क्वायर ये हो जाएगा और आगे प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर तो सेम वेरिएबल हो, जैसे a को मैं मल्टीप्लाई करूँ a से, तो ये सेम वेरिएबल है तो पावर इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हो जाता है a का स्क्वायर। लेकिन अगर इसी तरह a को मैं मल्टीप्लाई करूँ b से, यानी ये भी जो टर्म है ये कुछ और है, ये भी सेम नहीं है ये, तो आप क्या करेंगे, इसको वैसे ही लिख देते हैं एक साथ। तो यहाँ पे भी देखें ये 2 और पी क्यू मैं वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख दूँगा। आगे प्लस ये क्यू का स्क्वायर है तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर। तो आगे इसका जो है हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट लास्ट है, तो इसको भी आप ऐसे ही लिखेंगे y + z और इसका स्क्वायर लिखा। इसके बाद इसको आप ओपन कर लेंगे +2 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म और यहाँ पे सेकंड टर्म और आगे प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y का स्क्वायर +2yz और प्लस z का स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है जी। अब हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इसमें भी वो यही कुछ कह रहा है, कहता है एक्सपेंड द फॉलोइंग स्क्वेयर्स। ये जो मैंने स्क्वेयर आपको दिए हैं इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है जी। तो ये b+10 है और इसका स्क्वेयर है। तो अगर मैं ये आपको बताऊं तो ये इस फार्मूले के मुताबिक है, आप यहाँ पे चाहे तो ये फार्मूला लिख सकते हैं a, और ये जो है पॉइंट डालना आपने नहीं भूलना है, a+b इसका स्क्वायर अगर हो तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है +2ab और +b का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको मैं इस फार्मूले के मुताबिक ओपन करूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास अगर देखा जाए तो b है। ठीक है जी। ये इसका स्क्वायर होता है फिर प्लस फार्मूले का 2 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म और यहाँ पे सेकंड टर्म आएगी और आगे प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड टर्म हमारे पास है 10। ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड टर्म आ रही है तो ये सेकंड टर्म लिख ली, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो ये मैंने फर्स्ट टर्म लिख ली। ठीक है जी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, आगे प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 10 2 ज़ा 20 और b वैसे यहाँ पे 20b आ जाएगा। आगे प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 100 आ गए। तो यही हमारा इसका आंसर था। यहाँ पे स्क्वायर उसने खुद पहले से लगाया हुआ है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी है ये। अब इसका जो है पार्ट 2, इसको भी आप उसी तरह फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे आप लिखें, ये कोलन लगा लें यानी पॉइंट लगा लें और उसको बताएं कि a+b और इसका स्क्वायर ये इक्वल टू होता है a का स्क्वायर +2ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है। अब इसके मुताबिक इसको ओपन करेंगे जब, तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो a है, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म और यहाँ पे सेकंड और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। और फर्स्ट टर्म मैंने स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पे सेकंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। और अब सेकंड यहाँ पे आनी है सेकंड और यहाँ पे आनी है फर्स्ट। ठीक है जी। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा, आगे प्लस 10 2 टाइम होता है 40 और ये a और आगे प्लस 4 20 को जब आप अपना उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यही हमारा इसका
आंसर जी। आगे पार्ट 3, इसको भी आपने यहाँ पे लिखा कि a प्लस बी, ये हमारा फार्मूला है कि a का स्क्वायर होता है प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपने इसी के मुताबिक इसको ओपन किया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2l और इसका होल स्क्वायर, आगे प्लस फार्मूले का 2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, फिर यहाँ पे सेकंड टर्म, आगे प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है जी। और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 2l और सेकंड टर्म अगर यहाँ पे देखें तो 3m है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3m। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2l का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4l का स्क्वायर, यानी कि ये जो 2 है ये l के ऊपर भी है और इस 2 के ऊपर भी है। ठीक है, तो 2 को जब 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 4 हो जाएगा, तो l के ऊपर जो स्क्वायर है ये वैसे का वैसा, आगे प्लस। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 2 2s are 4 और 4 3s are 12, तो यहाँ पे आ गया 12lm, आगे प्लस ये है 3m और इसका होल स्क्वायर, तो ये जो 2 है 3 के ऊपर भी है और m के ऊपर भी, तो यहाँ 3 के ऊपर अगर मैं 2 देखूँ तो ये होता है 3 2 टाइम 9 होता है। ठीक है, और m के ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसा, तो ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है जी। आगे इसका पार्ट 4, तो यहाँ पे भी आपने इसे बताया कि मैं इसको a प्लस बी और इसके ऊपर स्क्वायर, और इसको मैं a प्लस और प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसके मुताबिक आप इसे ओपन करेंगे। तो पहला हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 4s और इसके ऊपर स्क्वायर, आगे प्लस ये फार्मूले वाला 2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यहाँ पे सेकंड और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर जी। सेकंड टर्म यहाँ पे देखें अगर, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म, तो 5t। अब ये जो सेकंड टर्म आई है ये यहाँ पे मैं लिख लूँगा और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे। अब इसको आप सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 2 टाइम होता है 4 4 जार 16s और इसका स्क्वायर, आगे प्लस इन 2 4 जार 8 और 8 5 जार 40st, आगे यानी s को, ये हमारा यहाँ पे s है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। तो s को जब मैंने t से मल्टीप्लाई किया तो ये सेम वेरिएबल नहीं है, तो वैसे ही s और t आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। आगे प्लस ये 5t है तो 5 2 टाइम होता है 25 और t का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो हमारा यही आंसर जी इसका। आगे अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट लास्ट है 5, तो इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 9x प्लस 7y और इसका स्क्वायर, यहाँ पे वैसे फार्मूला लिखना था, चलें फार्मूला आपको उम्मीद है याद हो गया होगा वैसे। तो आप इसको फर्स्ट टर्म हमारे पास है यहाँ पे 9x, इसका क्या लिखते हैं हम, स्क्वायर, आगे प्लस ये फार्मूले का 2 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यहाँ पे सेकंड और प्लस में सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म हमारे पास 7y आ गई। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे x और यहाँ पे सेकंड टर्म है जो 7y। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 भी 2 टाइम है और ये x भी 2 टाइम, तो 9 को 2 टाइम देखें तो 9 9 जार 81 और ये हो जाएगा x का स्क्वायर, आगे प्लस। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 9 जार 18 और 18 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जार 56 और 5 कैरी
7 वन ज़ा 7 और 5 इसमें प्लस कर दें तो आपके पास 126 आ जाएगा। तो यहाँ पे आता है 126 और ये एक्स वाई जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो वैसे ही साथ लिख देते हैं आगे प्लस। ये 7 वाई है, इसका होल स्केयर है तो 7 के ऊपर भी स्केयर है। जो 7 है ये भी 2 टाइम है तो 2 टाइम अगर मैं देखूँ तो 49 लिखते हैं, तो वाई इसका स्केयर लिख देंगे। तो यही हमारा जो है आंसर। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चनों की समझ आई होगी। तो मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कमेंट कर लें। तो आगे इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।